अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में इंतहाई दुख और तकलीफ़ और दुखी दिल के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि वही हुआ जिसका ख़तरा था, जिसका डर था। रमज़ान मुबारक से पहले पूरा महीना लगातार रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम करते रहे, हुकूमत को समझाते रहे, बताते रहे, ख़तरात बताते रहे, एक्सपर्ट्स की राय लेते रहे, बार बार बताते रहे, डॉक्टर्स बार बार बताते रहे कि जनाब ये ख़तरा बढ़ जाएगा। और वही हुआ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आखिरकार बेकाबू हो ही गया है। दिखाऊं आपको तादाद, दिखाएं जी आज की क्या सूरत हाल है। 64,000 मरीज अब तक आ चुके हैं, कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं, 40,000 एक्टिव केसेस हैं। दिखाएं जी ज़रा वो आदाद शुमार दिखाएं ज़रा हमारे नाज़रीन को, जो कंफर्म्ड केसेस। और सिर्फ आज के दिन 24 घंटों के अंदर 2636 आज के दिन सिर्फ जो है वो 2636 कंफर्म 24 घंटे में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और जो एक्टिव केसेस है 505 है। डेथ से आज 24 घंटों के अंदर 57 डेथ्स हो चुकी है, अब तक 1317 डेथ्स हो चुकी है। रिकवरी 12,000 है और 24 घंटों के अंदर 2074 अफराद रिकवर हुए हैं, जो कि मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये सूरत हाल है। जो डेथ टोल है वो तकरीबन 2.1% है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बताया जा रहा है कि इसकी डेथ टोल जो है वो 2% है, उसके करीब है। लेकिन ये चंद दिनों के अंदर जो सूरत हाल बनी है, दिखाएं जी बाकी ग्राफ्स दिखाएं जो सूरत हाल बनी है कि दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ी है। और 2636 केसेस सिर्फ आज के दिन में रिपोर्ट हुए हैं। ज़रा डेथ टोल दिखाएं हमारे नाजरीन को। जो डेथ टोल चल रहा है वो सबसे ज़्यादा 60 साल की उम्र से लेकर 69 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। कोरोना से अमवात बढ़ती चली जा रही है। अवाम में क्या है? अवाम में इंतहा की बेहतियाती है, बेहतियाती बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में रश इस कदर बढ़ गया है कि बेड्स खत्म हो चुके हैं वहां पर। अब जो भी पेशेंट जाता है उसको वापस घर भेजा जाता है कि अगर कोई कंफर्म केस है तो अपने आप को घर में क्वारंटाइन करे। सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल केसेस को ही वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इंतहाई कशीदा सूरत हाल इस वक्त सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब की, सिंध भर के अस्पतालों की है। बेड्स खत्म हो चुके हैं। अस्पतालों के जो सरकारी अस्पताल है वहां पर बेड्स खत्म हो चुके हैं। और जो आने वाले चंद दिन हैं उसके बारे में आपको बता दूं, जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह से ग्राफ्स बता रहे हैं, इंतहाई संगीन तरीन सूरत हाल बन रही है। और उसकी वजह कौन है? उसकी वजह सिर्फ आप हैं और उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। हम सब इसकी वजह है, क्योंकि हमने एहतियात बरती ही नहीं है। हम आज भी इसी शशोपंज में हैं कि जनाब कोरोना वायरस तो है ही नहीं, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये तो एक धौंस है, ये तो एक धोखा है, ये तो सिर्फ अपने तौर पर बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया का। कोई कोरोना वायरस नहीं है। गले मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाने खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ इकट्ठे हो रहा है। मास्क तक नहीं पहने, सड़कों पर आप जाएं बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं। सैनिटाइजर का कोई इस्तेमाल नहीं है, हाथ बार बार नहीं धो रहे हैं, उसी तरह बच्चों को पकड़ रहे हैं। यह सूरत हाल हमारी इस वक्त बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बुरी तरह डगमगा रहा है। कम अज कम 40 से 42 डॉक्टर्स की मुख्तलिफ अस्पतालों से मेरी आज बात हुई है। इंतहाई परेशान सूरत हाल है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी डेथ हो रही है। सिर्फ आज के दिन जो हमें रिपोर्ट हुए 4 डॉक्टर्स उनकी डेथ हो चुकी है, यंग डॉक्टर्स, और उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से लड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ही उनको वो नहीं लिए, वो किट्स ही नहीं उनको मिल सकी और आखिरकार वो इसकी जद में आए। और सैकड़ों डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, और वो अब क्वारंटाइन हुए हैं। आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी, पेट्रोन इन चीफ YDA मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साथ मौजूद हैं, मोलेकुलर पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आतिफ साहब से सबसे पहले बात करता हूं मैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आप अस्पताल में हैं, आप कोरोना की जद में खुद आए हुए हैं, डॉक्टर सलमान हसीब इसकी जद में, आप क्वारंटाइन है, सूरत हाल के बारे में बताइएगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साहब, इसी का डर था, इसी के बारे में हम बार बार कह रहे थे, आने वाले दिन कितने खतरनाक नजर आ रहे हैं आपको? थैंक यू मुर्तजा। बिल्कुल जी, इसका नंबर जो है, जो आज आपने बताया 64,000 से क्रॉस कर चुका हुआ है। इसका नंबर जो एक आगे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो यही है कि इसका नंबर बढ़ेगा।
जिस तरह से हमारा लॉकडाउन नहीं है और आवाम एक दूसरे से मिल रही है, ईद से पहले इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया था, तो डेफिनेटली इसके नंबर ने बढ़ना है। और WHO ने के जो हैं डायरेक्टर, जो हेड हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जी पाकिस्तान का जुलाई तक जो नंबर होगा दैट विल बी अराउंड 200,000 जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नंबर इज गोइंग टू ग्रो। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सब डॉक्टर्स ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत हुकूमत को समझाया। अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या होने वाला है? क्योंकि जो मैंने आज सूरत हाल अस्पतालों की जानी है वो तो इंतहाई खतरनाक होती जा रही है और वर्स्ट होने की तरफ बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए सूरत हाल तो जैसे हमने निशानदेही की थी, और निशानदेही इसलिए की थी कि हमें नज़र आ रहा था कि आवाम में किसी किस्म का ये एहसास नहीं था, उनको ये पता नहीं था कि कोरोना वायरस कोई चीज़ है। और बज़ाहिर ये लग रहा था, हमें ये महसूस हो रहा था कि आवाम ये समझती थी कि ये सब ऐसे ही कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसमें डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं। और हमें अफसोस था कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत ने भी जो है वो लॉकडाउन पर ईज कर दिया। आपने देखा कि ईद से 2 हफ्ते पहले लोगों ने जिस तरह से शॉपिंग की है, और वो भी छोटे दुकानदारों से शॉपिंग हुई, कोई बड़े मॉल नहीं खोले गए, बड़े मॉल बाद में खोले गए। लेकिन उसे देख के हमने फिर कह दिया कि ये मजीद अब आने वाले दिन क्या नजर आ रहे हैं, आने वाले दिन क्या लग रहे हैं? अब आने वाले दिन हमें बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है। हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ना करे, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम जो कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि इस तरह हो जाए, लेकिन हम कोई साइंसी उसूल से बात कर रहे हैं। हम एज ए प्रोफेशन हम बात करते हैं कि ये चीजें चूंकि हमें नजर नहीं आ रही है, इसलिए आइंदा हमें ये लगता है कि ये मसला और खराब होगा। और अल्लाह ना करे, हमें लगता है ऐसा है कि शायद हम ये जंग कोरोना वायरस का, हम शायद जंग जीत ना पाए, और जो कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल है कि जी इस बीमारी के फैलाव को रोकना 2 लाख एक्सपेक्ट किया जा रहे हैं डॉक्टर कैसर साहब, 2 लाख अफराद एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जो सूरत हाल है, हमारा हेल्थ सिस्टम तो क्रैश कर जाएगा। क्रैश कर जाएगा नहीं, मेरे ख्याल में हम उसके करीब आ चुके हैं। वेरी राइट। 2 लाख की आपने बहुत दूर बात कर दी है। हम तो अभी जो सूरत हाल है, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैंने चैनल पे सुना है कि जी अभी बेड मौजूद है, अभी तो वेंटिलेटर भी मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि कल मैंने सुना है मेयो के अस्पताल के MS को कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, शॉर्टेज होने वाली है, तो लिहाजा इसका ख्याल किया जाए। और कराची में मैं रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं जो अपने जानने वालों को मैं दाखिला नहीं करा पा रहा हूँ, जिधर वो भेजता हूँ उधर कहते हैं बिस्तर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो ये जो कराची की सूरत हाल है, तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बोर्ड लगा दिए कि जी हमारे पास बेड बिल्कुल नहीं है, तो कोरोना के मरीज तकलीफ ना करें, हमारे पास ना आए। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। ये 2 लाख तो दूर की बात कर रहे हैं आप। अभी मैं तशवीश में हूँ कि अगले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है, या अगले 10-12 दिन में क्या होने वाला है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पहले से आगाह करते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि 22 जनवरी 2020 को हमने ये सारी बातें बता दी थी कि इस तरह होना है, तो लिहाजा तैयारी कर लें। आज भी हम कहते हैं कि जब सब चीजें खुल गई हैं तो आपने हेल्थ की फैसिलिटीज में इजाफा करें, वेंटिलेटर्स में इजाफा करें, उसको चलाने के लिए जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको लाएं, उनको इजाफा करें, बेड्स की सूरत हाल को देखें, उसमें इजाफा करें। तो ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिसको कि अब आप प्रिवेंटिव पाकिस्तान में प्रिवेंटिव मैं समझ गया। डॉक्टर अहमद बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि अब हमारे पास रास्ते क्या है? हम वर्स्ट को टच तो कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास क्या रास्ते बचे हैं? देखें मुर्तजा, इसमें हमारे पास बहुत, जो अगर देखा जाए तो जो नंबर्स हमारे हो गए हैं और जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से तो हमें इस टाइम पे भी लॉकडाउन का, या जिसे आप कहते हैं जो मेडिकल कर्फ्यू होता है, उसके मुतालिक सोचना पड़ेगा कि जी क्या अगर ये लगा के कुछ अरसे के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया जाए और उसके बाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए, ताकि जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमें अब ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें
आपने ट्रांसपोर्ट भी खोल दी, जिसमें आप लोग शॉपिंग मॉल्स में भी चले गए। अब हम नहीं जानते कि कौन सा बंदा मरीज है, कौन सा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है और उसने कहां से डिजीज एक्सट्रैक्ट की है। जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो उसका हल जो है, जो सामने जो रह जाता है, वो यही है कि जी एक लॉकडाउन कर दिया जाए। उसके बाद 14 दिन या 21 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी मरीज होगा जिसको सिम्टम्स डेवलप होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको ट्रीट करें, घर में क्वारंटीन करें, ताकि इससे ज्यादा नंबर जितने इन्फेक्ट हो गए इससे ज्यादा ना बढ़े। मिड ऑफ जुलाई में जब आपके पास 200,000 जो कि प्रिडिक्शन है WHO के डायरेक्टर जनरल साहब की, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान का नंबर विल क्रॉस 200,000 बाय मिड ऑफ जुलाई। अगर ये वाकई में सच हो जाता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये सच हो जाता है तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि आपका मेडिकल जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एक बिल्कुल वर्ज पे है कोलैप्स करने की। अगर ये आगे बढ़ता है नंबर तो, और आपका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो जो मरीज होगा उसको कौन देखेगा, किधर किधर जाएगा वो मरीज, किस तरह से आपने उस मरीज का इलाज करना है, उसको आपने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटीज जो है वो आवाम को प्रोवाइड की जाए। दो इश्यूज अहमद साहब आ रहे हैं, दो इश्यूज आज मैंने आइडेंटिफाई किए जो मैंने चेक किया। नंबर एक तो ये कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स को लिया जा रहा है, और जो क्रिटिकल आता है उसको किसी भी वक्त ऑक्सीजन की या फिर अल्टीमेटली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और वेंटिलेटर बहुत कम हो गए हैं। दूसरा ये है कि जो टेस्ट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में लिया जा रहा है उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो कम से कम 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन लग रहे हैं। अब उन 6 से 7 दिनों के अंदर अगर वो सस्पेक्ट है तो उसको सस्पेक्ट में डाल दिया जाता है और ये सूरत हाल बन जाती है। तो डॉक्टर आतिफ मजीद साहब ये फरमाइएगा कि जो दो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक तो वेंटिलेटर शॉर्ट हो रहे हैं, अस्पताल भर चुके हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट है उन्हीं को रिसीव किया जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब? और आप भी चूंकि इसका इन्फेक्टेड हो गए हैं, आप भी क्वारंटाइन में हैं, मुझे जरा अस्पतालों की सूरत हाल तो बताइएगा, क्या बता रहे हैं यंग डॉक्टर्स मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है? बहुत शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया हमें, ताकि हम ठीक सूरत हाल आम आवाम को बता सकें। देखिए, हम तो 3 माह पहले से तमाम के तमाम डॉक्टर्स और प्रोफेशनल ये चीख रहे थे कि अगर ये चीज़ें कुछ वर्स्ट कंडीशन की तरफ गई तो हमारे पास इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम ये बर्डन उठा सकें। तो वही कुछ हुआ जो हम कहते रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल इस गवर्नमेंट ने, इस कौम ने हमें शायद सीरियस नहीं लिया, और वो शायद किसी भी प्रोफेशनल्स को सीरियस नहीं लेते और हमारी बात को उठाकर रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। अब वो वक्त आ चुका है कि हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम लोग जितने ज़्यादा केसेस अभी आ रहे हैं कोरोना के, उनको फैसिलिटेट कर सकें। सिर्फ वेंटिलेटर का मसला नहीं है मुर्जा साहब, ये वेंटिलेटर तो बहुत बाद की बात आती है, वो तो शायद बहुत पहले उनकी जो उनकी खपत थी वो पूरी हो चुकी थी, क्योंकि पहले ही हमारे पास वेंटिलेटर्स कम थे आम मरीजों के लिए। और जो कोरोना का अजाफी बर्डन पड़ा है वो तो हम आम मरीजों से एक वेंटिलेटर खींच के हम कोरोना के सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे थे। वो तो बाद की बात है। जो आम बेड्स हैं वो उनकी तादाद बहुत कम रह गई है और मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। अब हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया है होम क्वारंटाइन करने का, कि जो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं उनको, वो जो पेशेंट्स हैं वो होम क्वारंटाइन हो जाएं। ये बहुत डिपेंड करेगा क्या वो होम क्वारंटाइन किस तरह का है, क्या हमारी आवाम के अंदर वो शऊर है कि वो एक रीजनेबल तरीके से जिस तरह डॉक्टर्स हदायत देते हैं उसके मुताबिक वो होम क्वारंटाइन हो जाए। अगर तो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक होम क्वारंटाइन ना किया गया या अवाम ने वैसे होम क्वारंटाइन ना हुए जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, तो वो जो कोरोना के केसेस वापस घरों में जाएंगे वो मजीद कोरोना स्प्रेड करने का बायस बनेंगे। तो आप खुद देखें कि अभी ये हालात हैं, तो आने वाले दिनों में इससे हालात क्या होने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एज ए प्रोफेशनल्स हम बड़ा कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि हम लोगों को बगैर इलाज के मरता हुआ देख रहे हैं। इसी चीज से हम अवाम को डरा रहे थे, इसी चीज से हम गवर्नमेंट को डरा रहे थे, लेकिन ना गवर्नमेंट ने सीरियस लिया ना इस अवाम ने सीरियस लिया। पढ़े लिखे बंदे की बात को यहाँ रस्सी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और वही कुछ किया हुआ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखें मुर्जा साहब कि हॉस्पिटल्स के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। ऐसी है जब बेड्स अवेलेबल नहीं है, जब टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जब कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, जब वो अपने प्यारों के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल वेंटिलेटर के लिए फिर रहे हैं, तो आप उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका रिजल्ट देखें कि पिछले चंद दिनों के अंदर इमरजेंसीज के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव लड़ाइयां हुई हैं।
डॉक्टर्स को मारा गया है, नर्सेस को पीटा गया है, सिर्फ इसलिए कि ना कोरोना वार्ड्स के अंदर जगह खाली रही है और ना ही वेंटिलेटर्स वो अवेलेबल रहे हैं। तो सूरत हाल तो इस तरह की है। हम एक ही बात कर करके अवाम के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ थक गए हैं, क्योंकि जब आपकी सुनवाई ना हो, जब आपकी बात बार बार ना सुनी जाए, तो आपको तकलीफ होती है कि हम जो ठीक बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन अब ये मेरा ख्याल है कि अब हम कोरोना के रहमो करम के ऊपर हैं कि वो हमारे साथ क्या ट्रीट करता है। लेकिन आतिफ साहब ये बताइएगा कि फिर जो नॉर्मल पेशेंट है, जो किसी मल्टीपल डायग्नोसिस में मुब्तला है, यानी उसको मुख्तलिफ बीमारियां हैं, वो अक्सर औकात उनकी हालत बिगड़ जाती है, उनका तो फिर पुरसाने हाल कोई नहीं होता होगा, क्योंकि सारा फोकस तो कोरोना के ऊपर है, फिर उनको उनके साथ भी नहीं रखा जा सकता। और ये भी खतरा बहुत ज्यादा है कि वही पेशेंट जो जिनको कोरोना नहीं है लेकिन वो मल्टीपल डायग्नोसिस के साथ आया है, वो भी कोरोना का पेशेंट बन जाए। मुर्जा भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जाहिर बात है कि एकदम बीमारियां खत्म तो नहीं हो गई ना। सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एकदम जो बीमारियां हैं वो खत्म हो, सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं, वो कोरोना ही रह गया है। जो बाकी जो बीमारियों के मरीज हैं डेफिनेटली वो क्या उसका नाम है नेग्लेक्ट हो रहे हैं, वो उस तरह उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही, उस तरह की अटेंशन नहीं मिल पा रही जिस तरह की मिलनी चाहिए। मैं अवाम को हम यही बता थक गए थे कि ये जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये आगे ही नाकाफी हैं। अगर हमने बेहतियातियां की तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो हम भुगत रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि जो पहले से मौजूद जिन लोगों को या मरीजों को बीमारियां हैं वो अगर कोरोना के साथ अफेक्ट होते हैं तो वो ज्यादा डेंजरस चीज है। उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है और उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो दोनों सूरत हाल में जो पहले मरीज हैं, जो पहले खुदा न खासा दिल के मरीज हैं या जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या जो ओल्ड एज हैं, वो दोनों तरीके से सफर कर रहे हैं। अगर तो वो उनको कोरोना नहीं है तो उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल पा रही हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी या पहले मिलनी चाहिए थी, मिलती थी। लेकिन अगर खुदा न खासा उन्हें कोरोना हो जाता है उसके ऊपर, जो कि हम बड़े ज्यादा ऐसे केसेस देख रहे हैं, तो वो उनकी हालत मजीद मिजरेबल हो जाती है। उनका डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है, उनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई गॉट योर पॉइंट सर। बहुत वर्स्ट पोजीशन बन चुकी है। डॉक्टर आतिफ मजीद, डॉक्टर अहमद बिलाल वक़ार, डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और डिटेल में भी बात करना चाह रहा था जिसके ऊपर बात करें, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बड़ा वाज़ेह, मैंने आज बाकायदा इसकी रेकी की है, खास तौर पर जो लाहौर के अस्पताल हैं, म्यू हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिना अस्पताल, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर दूर है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और डॉक्टर्स ने तकरीबन हाथ खड़े किए हुए। मैंने बहुत मुख्तलिफ डॉक्टर्स से कहा कि मैं आना चाहता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, मैं वहाँ विजिट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आँख से, ताकि मैं दुरुस्त रिपोर्टिंग कर सकूँ। सख्ती से मुझे मना कर दिया गया कि कुछ पता नहीं, आप भी शायद वायरस का अटैक ना हो जाए और आपके साथ भी कहीं वायरस न चिमट जाए और आप जब घर जाएं तो फिर आप भी अपनी बूढ़ी माँ के साथ कहीं वायरस का अब शिकार ना हो जाएं। इंतहाई वर्स्ट सिचुएशन को टच कर चुके हैं हम। आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, बल्कि 1 हफ्ता की है कह लीजिए, अस्पतालों के अंदर बेतहाशा रश बढ़ने वाला है। इतवार वाले दिन कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होने वाला है। आपको सख्त तरीन फैसले करना ही पड़ेंगे, यही जरूरी है, क्योंकि जो चेन चल पड़ी है कोरोना वायरस की वो अब टूटेगी नहीं, यही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और उसको तोड़ने का कोई फार्मूला नहीं सिवाय इसके कि कर्फ्यू की तर्ज का आप लॉकडाउन करें। और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आपको सख्त तरीन लॉकडाउन करना पड़ेगा ताकि ये चेन आगे ना बढ़ सके। लेकिन अब चेन आगे बढ़ चुकी, पता ही नहीं है किसको कोरोना है किसको नहीं है, क्योंकि सिम्टोमेटिक, नॉन सिम्टोमेटिक भी है और कुछ सिम्टोमेटिक भी है। और जो नॉन सिम्टोमेटिक है वो सबसे वर्स्ट है, क्योंकि पता ही नहीं है, उसको खुद कुछ फील ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी नहीं टेस्ट करवाया, पता नहीं मुझे कोरोना है कि नहीं है। ऐसे भी बहुत बेतहाशा पेशेंट्स हैं जिनका अपना इम्यून उसके साथ लड़ रहा है। तो जहां यह सूरत हाल थी, वहां एक इंसानी तारीख की एक बड़ा अहम तरीन वाकया कल होने जा रहा है, जिसको कैपिटल टीवी बराह रास्त आपको दिखाएगा भी। अब चांद पर इंसान बसने जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और उस पर जरा डिटेल में